बात अभी हरुण भाई कर रहे थे कि जो आज पार्टी की मीटिंग हुई आपकी, उसमें कितने कार्यकर्ता बिना बुलाए शामिल हुए। तो अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स को अगर आज आप देखें तो आप देखेंगे कि कितने बड़े तादाद में पत्रकारों ने अपने जो उनके साथ जो रिलेशनशिप रहे, अंतरंग रिलेशनशिप रहे और खट्टे मीठे अनुभव रहे, उसके बारे में लिखा। कई पत्रकारों ने, मतलब इफ यू गो टू द हैंडल टुडे एंड सी इट फॉर योरसेल्फ, it will tell you a story, the kind of connect she had with the media of her time. And what was her biggest strength? It was her ability to withstand criticism. आज के ज़माने में साहब आप जुबान खोल के देखिए क्या हालत होगी आपकी, लेकिन शीला जी में ये कमाल था कि आप कुछ भी क्रिटिकली कह दीजिए, वो हंस के उस बात को टाल देती थी, मान जाती थी, समझ लेती थी। ये आज के ज़माने में नहीं है। तो डेमोक्रेसी का जो ये हम फोर्थ पिलर और फोर्थ स्टेट की बात करते हैं, तो उसको तो पहले तीन पिलर से वो खड़ा करते हैं, और वो आज के टाइम में ये फोर्थ पिलर बेचारा बड़ा डगमगा गया है, थर्रा गया है, क्योंकि पहले 3 पिलर से बड़े प्रहार हो रहे हैं उसके ऊपर। शीला जी वॉज वन पर्सन हु स्टूड बाय द जर्नलिस्ट। किसी भी रिपोर्टर ने कितना भी खराब लिखा हो उनके बारे में, कुछ भी किया हो, लेकिन कभी उन्होंने किसी अखबार के मालिक को नहीं कहा कि इसकी नौकरी बदल दो या उसके बीट को चेंज कर दो या कुछ कर दो। आज आपकी नौकरी भी चली जा सकती है अगर आप अखबार में, अगर आप जो लोग रूलर्स हैं उनके बारे में नहीं लिखेंगे तो। एक दो वाक्य है, मतलब मैं जो बात बता रहा हूं मैं उसके बारे में आई वांट टू गिव एन एविडेंस टू इट। एक बार दिन में 11 साढ़े 11 बजे मेरे पास फोन आया। मैं सीएम हाउस का नंबर पहचानता ही था, उनके जो पीएस थे उनका नंबर पहचानता था। पीठ पीछे में उनको रजिया सुल्तान कहता था, तो मैंने कहा कि आज 11:30 बजे कैसे फोन, रजिया सुल्तान ठीक तो है? उन्हें कहा नहीं, मैडम से बात कीजिए। तो मैं पायनियर अखबार का तब स्टेट सिटी एडिटर था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तमाशा है तुम्हारे अखबार में, तुम मेरे बारे में जो मन है लिखते रहते हो, मेरे रिपोर्टर का नाम लिया, उसकी जो मर्जी है लिखता रहता है, मैं कुछ नहीं कहती। और आज तुमने लिख दिया कि जो एमसीडी का फाइल जो है, जो एमसीडी को बाइफरकेट करने का फाइल है, वो राष्ट्रपति भवन में खो गया है। तो आई अंडरस्टूड दैट शी मस्ट हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम राष्ट्रपति भवन, वो खबर हमारे यहाँ छपी थी। तो ये ठीक बात नहीं है। यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर, यू राइट व्हाटएवर यू वांट टू राइट अबाउट मी, बट डोंट ड्रैग राष्ट्रपति भवन एंड ऑल इनटू दिस। मैंने कहा मैडम ठीक है, इट्स ऑल वेरी फाइन, वी विल लुक इनटू इट। वो फोन बंद करना भूल गई और पीछे से बैकड्रॉप से किसी एक अफसर की आवाज आई, बात आई। वो अफसर आज बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी है। उसकी बात आई, आवाज आई कि मैडम आप कहिए तो मैं इनका एडवर्टीजमेंट बंद कर देता हूँ। वो शीला जी ने कहा कि मैंने आपसे कोई सलाह मांगी क्या कि क्या करना है इनके साथ? मैंने ठीक है, फोन आई थी राष्ट्रपति भवन से, मैंने सिद्धार्थ से बात कर ली है, जरूरत पड़ेगा तो चंदन से बात कर लूंगी। चंदन मित्रा एडिटर थे अखबार के, बीजेपी के सांसद से, लेकिन उनसे भी एक डायलॉग था, मैं उनसे बात कर लूंगी, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। And after some time, then I called up this thing again. I called up the PS and I asked, ये कौन था ये IAS ऑफिसर जो कि कह रहा था कि हमारे इश्तहार को बंद करो। खैर, तो एक तो मामला ये था, ये बहुत बात की बात थी, जबकि शी वाज इन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। एक बहुत शुरुआत की बात बताता हूँ, बस ये 2 वाक्य बताऊंगा, एंड दिस शोज की व्हाट ग्रेट पर्सनालिटी शी वाज। बहुत शुरुआत में जब पावर रिफॉर्म्स वो लाना चाहिए शहर के अंदर, तो बड़ा उसका विरोध हुआ, सब तरफ से विरोध हुआ। पवन जी इज हियर, ही वुड रिकॉल कि वो वर्ल्ड सेक्रेटेरिएट के अपने दफ्तर से बैठ के कैसे झेला करते थे हम पत्रकारों को। एंड वी रैन ए कैंपेन फॉर 10, 12, 15 days, पावर करप्ट्स एंड ये वो करके हम लोगों ने भी चलाया। उसके बाद फिर वो नेगोशिएशंस हो रहे थे। हमारा जो एक रिपोर्टर था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अशोका में, जहाँ पे कि वो अनाउंस होना था, वो जो कोलैबोरेशन था प्राइवेट कंपनीज के साथ। और हमारा रिपोर्टर को मैंने कहा था, वो लेट लतीफ आदमी था, मैंने कहा तुम समय से पहुंच जाना। तो समय के पहले पहुंच गया एंड he asked कि where is the conference going to happen, he was ushered in। और वो जो नेगोशिएशन जहां हो रहा था वो डिस्कॉम्स के साथ और गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, he became a witness to that। वो शाम को आया, उसने पूरी जो प्रेस रिलीज बेस्ड स्टोरी वाला थी लिखी,
और फिर जाते जाते मुझे कहने लगा मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसा हुआ। मैंने कहा अरे इतना बड़ा मसाला तुम्हारे पास हो, तुमने बताया नहीं, इतनी हैगलिंग हुई गवर्नमेंट के बीच में और ये प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच में, पर ये लिखो, ये है स्टोरी। तो उसने वो स्टोरी लिखी, हमने छाप दी थी। सर्दी का मौसम था, मोबाइल का जमाना नहीं था, सुबह 7:30 बजे मेरा फोन बजा। और आप देखिए 7:30 बजे विंटर्स के मॉर्निंग में भी वो अखबार पढ़ करके दुरुस्त हो जाती थी। और फोन बजा कि भाई सीएम आवाज से फोन है, सीएम आपसे बात करेंगी। और मैंने तो बहुत तैयारी की, जब तक वो लाइन पे आई कि क्या क्या मैं जवाब दूंगा। तो एंड हाउ डिड शी स्टार्ट, अरे भाई आज तो तुम्हारे यहाँ बहुत जबरदस्त स्टोरी छपी है, बड़ा मसाला है उसके अंदर। एंड देन अब आपके सारे डिफेंस तो वहीं खत्म हो गए कि आप क्या कहेंगे। जब वो कह रहे अरे नहीं 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 मैडम ये था, देखिए वो रिपोर्टर लाया था, उसकी एक्सक्लूसिव थी वगैरह वगैरह। दैट्स ऑल फाइन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट you know you were the people who ran story power corrupts and power kitne problems. So when we are now trying to improve the situation, help us, don't disrupt it. तो डेवलपमेंट में होने पे जो डिसरप्शंस आते हैं उसकी एक समझ उन्होंने मुझ में बनाई। एंड आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग वे आफ्टर दैट, यू नो, एंड द काइंड ऑफ मतलब जो मैंने उनके काम करने के तरीकों को देखा दूसरे तरफ से। और ऐसा भी नहीं था कि कोई पत्रकारों को बहुत गोद में बैठा के रखती थी। एक वाकया और था, जब वो प्लेयर्स बिल्डिंग बन रहा था और हमारे जो पत्रकार लोग भाई लोग, आई वाज चेयरमैन ऑफ द एक्रेडिटेशन कमिटी, वी वर गिवन अ स्पेस जस्ट एज यू एंटर ऑन द राइट हैंड साइड, प्रेस रूम वाज क्रिएटेड। तो बड़ा हंगामा था कि भाई हमें सेक्रेटेरिएट के अंदर जगह क्यों नहीं मिला, मिनिस्टर के साथ वाला कमरा क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं मिला। I went to her. She said, "Look, your job is to keep an eye on the government, not to be part of the government. तो आप वहां बैठिए और सरकार पे नजर रखिए। अब ये देखिए ये कितनी अच्छी सोच थी कि your job is to have an eye on the government and don't be part of the government. गवर्नेंस हमारा काम है, हमें करने दीजिए, आप अपना काम वहां से बैठ करके कीजिए। और हम लोगों ने लेकिन वहां गेट पे बैठाया, लेकिन जो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री, she gave medical coverage to the equivalent with CGHS. She gave that medical coverage to the press reporters. उस समय मैं उनके बाद 1-2 बार के 1-2 एक्सीडेंट्स हुए थे, हमारे 1-2 दोस्त उसमें मरहूम हो गए थे। तो आई सेंट एंड देन शी कॉल्ड मी अप वन डे एंड शी टोल्ड कि भाई ये तुम बार-बार क्यों आ जाती हो, क्रिएट अ पॉलिसी, क्रिएट अ प्रोग्राम जिसमें कि वी कैन गिव यू कवरेज। और आज की तारीख में भी मैं बड़े फख्र से वो कार्ड लेकर के जाता हूँ किसी भी अस्पताल में, और बड़े से बड़े मतलब वो स्पेशलिस्ट को 60 रुपए 70 रुपए जो भी रेट है सीजीएस वो दिखाता। तो दैट वाज हर कंट्रीब्यूशन। भाई अखबार के मालिकों को तो आप ऐड दे दीजिए, उनको ये कर दीजिए, अपने मन मुताबिक मोड़ लीजिए, लेकिन अखबार के जो ये फुट सोल्जर्स के होते उसको जो उन्होंने बेनिफिट पहुंचाया, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज दिल्ली गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि एक शी शुड हैव इशूड अ स्टेटमेंट, यू नो, अबाउट द प्रेडिसेसर हु वाज लव्ड सो मच। He did not do it. Newspapers may not carry a news also about it. But look at the social media handles, the way the reporters, the community of press persons have talked about her. That is her legacy. And that is which is going to keep her alive in the minds of the people for a very, very long time. Thank you so much, Sandeep ji, for having invited me to this gathering. And my memories with her are going to remain for a very long time. And in fact, after she had stepped down as chief minister, I took her to my children's boarding school, and she was very happy to be there with me in Dehradun. And then she said कि तुम जब मैं मंत्री थी तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा तब आपके पास वक्त नहीं था, मैं चाहता था कि अब तब आए जब वक्त हो और आप पूरा समय दें इस स्कूल में। And she spent 4-5 hours in that school, and you know, and the kind of impression that she created, and she had stepped down as chief minister by then. लेकिन फिर भी जो लोगों के बीच में उत्साह, उनको मिलने का, उनको देखने का, उनसे हाथ मिलाने का, बच्चों के बीच में जो उत्साह था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो थैंक यू सो मच लतिका जी, संदीप जी, ऑर्गेनाइजर्स, एडमिन पवन जी, फॉर हैविंग मी हियर टुडे। नथिंग मोर टू ऐड। धन्यवाद सर।